YouTube चैनल अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। आज 28 अप्रैल दिन बुधवार। रूसी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को पहुंचेगी। पीएम मोदी की चाची का कोरोना से निधन और चुनावी जीत के जश्न पर वायरस का कहर। नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। कोरोना पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या कहा, होटल में कोविड सेंटर बनाने पर क्यों केजरीवाल सरकार को फटकार पड़ी और कैसे कोरोना का असर आपके जीवन पर पड़ रहा है। आज सुबह हम ऐसे ही कुछ खास खबरें आपके लिए लेकर के आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। आज इन मुख्य इवेंट्स पर नजर होगी। देश में 18 से 45 साल के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार सिद्दीक कंपन की रिहाई के लिए दायर याचिका पर सुनवाई होगी। रूसी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को भारत पहुंचेगी। इस पर विस्तृत न्यूज। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानी जाने वाली रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप 1 मई को भारत आ जाएगी। देश में वैक्सीन की कमी को देखते हुए सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF कंपनी देख रही है। RDIF के CEO क्रील दिमित्रिएव ने कहा है कि भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ एक साल में 85 करोड़ डोज बनाने का करार किया गया है। क्या पहला डोज कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन लगवाया जा सकता है? इस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। 1 मई से सभी वयस्कों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अलग अलग विशेषज्ञ इन सवालों पर कई बार जवाब दे चुके हैं। सबका कहना है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। यह आपको कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाने में 100% इफेक्टिव है। पर 16 जनवरी को भारत में टीकाकरण शुरू होने के बाद से यह सवाल भी पूछा जाने लगा है कि कौन सी वैक्सीन लगेगी, या एक वैक्सीन लग गई तो दूसरी लग सकती है या नहीं। इस पर विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की एक और मुख्य खबर, प्रधानमंत्री मोदी की चाची का कोरोना से निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदा बेन मोदी का मंगलवार को निधन हो गया। वे 80 साल की थी, कोरोना से संक्रमित भी थी। उनका इलाज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में चल रहा था। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने बताया कि 10 दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर नर्मदाबेन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पति जगजीवन दास की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। नर्मदाबेन का परिवार अहमदाबाद के रोनिप में रहता है। खबर IPL से। IPL 2021 सीजन के 22वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस मैच में दिल्ली को आखिरी ओवर में 14 रन बनाने थे। मोहम्मद सिराज ने DC को 12 रन ही बनाने दिया। आखिरी 2 बॉल पर दिल्ली को 10 रन बनाने थे, पर कप्तान ऋषभ पंत 2 चौके ही लगा सके। पंत 48 बॉल पर 58 रन और सिमरन हिटमायर 25 बॉल पर 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इन दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 44 बॉल पर 78 रन की पार्टनरशिप हुई। ग्वालियर में ऑक्सीजन खत्म होने से 3 मरीजों की मौत हो गई। ग्वालियर के सबसे बड़े हॉस्पिटल कमला राजा अस्पताल में मंगलवार को ऑक्सीजन खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में 3 मरीजों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। हालांकि कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवाल ने कम से कम 10 मौतों का दावा किया है। अस्पताल प्रबंधन 2 मरीजों की मौत की बात कह रहा है। कुछ दिन पहले भी यहां ऑक्सीजन खत्म होने से 3 मरीजों की मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतकों के घर वालों का गुस्सा देखकर डॉक्टर और स्टाफ के लोग अस्पताल छोड़कर भाग गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है, कोरोना पर नेशनल प्लान क्या है। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है। क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है? सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जरूरत है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी हम दखल देंगे। राष्ट्रीय आपदा के समय हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। हम हाईकोर्ट्स की मदद की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं।
इस बीच खबर आई है, तमिलनाडु में वेदांता का बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट खोलने का आदेश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है। अदालत ने देश की जरूरत को देखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को हिदायत भी दी है कि प्लांट खोलने के ऑर्डर की आड़ में वो कॉपर प्रोडक्शन का काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा है कि देश संकट से गुजर रहा है, ऐसे में इस मामले पर किसी तरह की राजनीतिक लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस फैसले से वेदांता को किसी तरह का फेवर नहीं मिलने वाला है। दिल्ली में जजों को वीआईपी ट्रीटमेंट का आदेश रद्द हो गया है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद मंगलवार देर रात अरविंद केजरीवाल सरकार ने 5 स्टार होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों की स्पेशल कोविड फैसिलिटी बनाने के फैसले को वापस ले लिया है। दिन में जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अशोका होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों वाली स्पेशल कोविड फैसिलिटी बनाने के लिए हमने कभी नहीं कहा था, जबकि न्यूज़ रिपोर्ट में ऐसा ही दिखाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदेशों से जुडिशरी के बारे में गलत संदेश जाता है। हाईकोर्ट ने कुछ और भी कहा। दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट के बीच इसकी कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कुछ 100 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर हजारों रुपए में बेचे रहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पेश हुई ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी से कहा कि यह वक्त गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है। रेमडेसिविर की कमी पर कोर्ट ने कहा कि लाखों रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं, अब भी लोग इसके लिए तरस रहे हैं और ऑक्सीजन हजारों रुपए में बेचा जा रहा है। चुनाव आयोग से खबर है, चुनाव आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर आदेश दिया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। 2 मई को तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आने हैं। बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होना है। कोरोना का इंडियन स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक है। एक ये भी खबर है, भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह माने जा रहे वायरस के इंडियन स्ट्रेन पर नई जानकारी सामने आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्ट्रेन ब्रिटेन के वेरिएंट की तरह बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन अब तक इस बात के कम सबूत मिले हैं कि यह ओरिजिनल वायरस की तुलना में ज़्यादा घातक है। अच्छी बात यह है कि भारत में लगाई जा रही वैक्सीन इस पर कारगर है। SARS-CoV-2 का V.1.617 वेरिएंट, जिसे डबल म्यूटेंट या इंडियन स्ट्रेन कहा जाता है, महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े पैमाने पर मिला है। ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 कंसंट्रेटर आए हैं। एक अच्छी खबर, देश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए विदेशों से संसाधन जुटाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सी कंसंट्रेटर आ गए हैं। एयरफोर्स के विमान 6 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर पहुंचने वाले हैं। वायुसेना का C-17 ग्लोबल मास्टर विमान इन्हें पश्चिम बंगाल के पानागढ़ लेकर आएगा। सोमवार को भी दुबई से इसी तरह के 6 कंटेनर पानागढ़ लाए गए थे। इन कंटेनर में ऑक्सीजन भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाएंगे। 11 महीनों में सोयाबीन तेल 72% महंगा हो गया है। एक बुरी खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार देश में कोरोना की दूसरी लहर यदि बेकाबू होती है तो आवाजाही पर लंबे समय तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। इससे सप्लाई चेन प्रभावित होगी। ऐसा होने पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। बीते 11 महीने में सोयाबीन तेल 72% महंगे हो गए। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है। इसके अलावा मसाले और चना दाल महंगी होने से भी आम आदमी के रसोई का बजट बिगड़ने वाला है। हालांकि इससे किसानों की अपनी फसल का अच्छा दाम मिलने की उम्मीद है। आज की एक पॉजिटिव खबर, 11 किसानों ने लॉन्च किया ऑनलाइन ऐप, टर्नओवर 6 करोड़ रुपए रहा। लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र के अहमदनगर में किसानों के पास फसलों, फलों, सब्जियों का स्टॉक बढ़ गया है।
कुछ दिनों तक उन लोगों ने इधर उधर कोशिश की, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। इसके बाद 11 किसानों ने मिलकर किसान कनेक्ट नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। वे अपने प्रोडक्ट मुंबई, पुणे और श्री रामपुर के इलाकों में बेच रहे हैं। 3 महीने में ही उनसे 400 से ज़्यादा किसान जुड़ गए हैं। अभी यह संख्या 2000 से ज़्यादा है। टर्नओवर भी 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। आज सुर्खियों में कुछ और भी रहने वाला है। देश में कोरोना संक्रमण के बाद बने हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टॉप ऑफिशियल्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसमें उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई को लेकर जानकारी ली है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर डॉक्टर और नर्सों की तारीफ की है। साथ ही सरकार की नाकामी का जिक्र करते हुए हमला भी बोल दिया है। आज के मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.